अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 9.1 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1, मैं एक पार्ट आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी आपने खुद ट्राई कर रहे हैं, आपसे हो जाएंगे। बहुत आसान है, नहीं होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में इसके सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। तो पार्ट नंबर 1 आप देखें। फोकस हमें गिवन है 3,0। अगर हम फोकस को देखें तो ये हमें लग रहा है कि केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 1 का फोकस क्या होता है हमारे पास, a,0 होता है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, a बराबर हो गया 3 के। ठीक है, a इक्वल हो गया 3 के। ठीक है, अगर हम देखें तो ये। अब डायरेक्टर्स देखते हैं। डायरेक्टर्स हमें गिवन है x इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0। तो -5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डायरेक्टर्स की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 5। और जो केस 1 का डायरेक्टर्स होता है वो होता है x इक्वल टू -a। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आ जाएगी -5। तो अगर आप ये नोट करें, दोनों का a डिफरेंट, फोकस के अंदर जो a आ रहा है उसकी वैल्यू 3 आ रही है, और यहाँ पर जो a आ रहा है उसकी वैल्यू -5 आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये केस नंबर 1 नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जैसे आपको लगता है कि केस 1 है या केस 2 है, लेकिन वो केस 1 केस 2 नहीं होते। आपको कंपेयर दोनों चीजों को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ही डिफरेंट है दोनों की, तो ये केस नंबर 1 नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे देख लेते हैं और से। जब से फोकस गिवन है x इक्वल टू -5 था, वहां जाके +5 हो जाए तो x बराबर हो जाएगा 5 के। ये केस नंबर 3 है। अब ये केस नंबर 3 क्यों हुआ? देखिए, फोकस जो है वो हमारे पास क्या है, 3,0 है, और डायरेक्टर्स है x-5। देखिए, केस नंबर 1 के अंदर आता है डायरेक्टर्स x इक्वल टू -a। ठीक है, और सेकंड वाले केस के अंदर डायरेक्टर्स y होता है, तो ये सेकंड तो हो ही नहीं सकता। थर्ड वाले केस के अंदर भी हमारे पास डायरेक्टर होता है x माइनस एच इज इक्वल टू -a, और फोर्थ के अंदर भी y होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो चांसेस क्या आते हैं, इन दोनों में से कोई एक केस है। वन केस नहीं है, ये हम देख चुके हैं हम, तो ये बच गया हमारे पास थर्ड केस। तो थर्ड केस से लगेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड की इक्वेशन है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास फोकस क्या बनेगा इसका, एच प्लस ए कॉमा के, ये इसका फोकस हो गया। इसको कंपेयर कर देंगे, हमारे पास क्या गिवन है, फोकस 3,0। कंपेयर करेंगे तो एच प्लस ए बराबर हो गया 3 के, और के की वैल्यू आ गई 0 हमारे पास। ठीक है, इस एच इसको हम बराबर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के। ठीक है, 1 हमने इसको दिया जो मेन इक्वेशन है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास क्या है, देखें, एक्स इक्वल टू एच माइनस ए। ठीक है, एच की जगह मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर 3 - a। कैसे 3 - a, ये ए वहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ एच की जगह आ जाएगा मेरे पास 3 - a, तो ये बन गया x इक्वल टू 3 - 2a। और x की वैल्यू क्या है, सबसे टॉप पे हमने निकाली थी x इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 पुट कर दूंगा। 3 - 2a, तो यहाँ से सिंपल 3 वहां जाके माइनस होगा, -2 वहां जाके डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है a की -1। a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1। सिंप्लीफिकेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू -1 आ गई, एच की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव, और के ऑलरेडी 0 है। तो अब सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन में मुझे पुट करना है। के की जगह 0 पुट कर दिया, ए की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ आ गया एक्स। एच की जगह आ गया मेरे पास 4। एच की वैल्यू मेरे पास 4 आई, 4 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया y² -4 x -4। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो -4x प्लस 16। तो ये हो गया y² प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। पार्ट 2 और पार्ट 3 एग्जैक्टली इसी तरीके से होंगे। पार्ट 2 जो है उसमें हमारे पास फोर्थ वाला लगेगा। ठीक है, जरूर देखें इसको। और पार्ट नंबर थर्ड में फोर्थ वाला लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद जरूर ट्राई करें ताकि आप कुछ सीख सकें। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन को लीव करता हूँ यहाँ पर। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है ये बुक का। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आर अंडर। हमें कुछ वर्टेक्स दे दिए गए हैं, डायरेक्ट्रिक्स, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर वर्टेक्स देख के हमें पहचानना थोड़ा आसान हो जाता है कि ये बेसिकली जो है कौन सा केस है। वर्टेक्स 0,0, इसका मतलब है केस 1 ये और केस 2 से रिलेट करता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ओरिजिन पे होता है वर्टेक्स। डायरेक्ट्रिक्स एक्स की फॉर्म में, इसका मतलब ये केस नंबर 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, वर्टेक्स हमारे पास 0,0 हो गए। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू माइनस ए होता है डायरेक्ट, वो यहाँ पे क्या गिवन है, x इक्वल टू -6। तो a की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 6 हो गई। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y² इज इक्वल टू 4ax
ए की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 पुट कर दिया, तो 4 6 क्या हो गया मेरे पास 24, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बहुत ही सिंपल सा पार्ट था और आसानी से हो गया। इसी तरीके से मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपसे आराम से हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, वर्टेक्स 3,4 है और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 5 है। x लिखा हुआ डायरेक्ट्रिक्स पे, इसका मतलब ये केस नंबर 3 से रिलेट करता है। वर्टेक्स जो है मुझे क्या होते हैं, h के बराबर होते हैं, और क्या गिवन है 3,4। h बराबर हो गया 3 के और k बराबर हो गया 4 के। ठीक है, अब a निकालना है। डायरेक्टर से हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो a की वैल्यू किस तरीके से निकालूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, h को मान लिया होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस एच। सही है, और मुझे जो गिवन है वो है x इक्वल टू 5। अब इन दोनों फॉर्म को मैं कंपेयर कर लूंगा, तो माइनस ए प्लस एच इज इक्वल टू 5 हो गया। h की वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे 3 है, 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए इज इक्वल टू 5 - 3। तो माइनस ए इज इक्वल टू 2, माइनस वहां चले जाएगा, तो ये ए इज इक्वल टू -2। ए भी आ गया, एच भी है, के भी है, सिंपल। ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लें, H3 है, ए आपका 4 है और ए आपका -2 है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया माइनस का 8 x -3 वाई स्क्वायर -8y प्लस 16। माइनस 8 -8x और प्लस का 24 हो गया। सबको इक्वल टू यहाँ ले आओ, वाई स्क्वायर -8y प्लस 8x प्लस 16 -24 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर -8y प्लस 8x, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका आंसर डन। मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 3 करवाया, पार्ट 2 को जरूर ट्राई करें, बहुत आसान सा पार्ट है, केस नंबर 2 से रिलेट करता है। आगे मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से सॉल्व करना है, ये गौर से समझ लें। आपके पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज समझने वाली, वो क्या है, देखिए आपको गिवन है वर्टेक्स, वर्टेक्स 0,0 गिवन है। इसका मतलब ये केस 1 या केस 2 से रिलेट कर, और फिर गिवन है पॉइंट। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये गौर से, अगर आपने पहली वीडियो गो थ्रू की है तो आपको पैराबोला की डेफिनेशन बता दी। ये फोकस था हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स थी, मैंने बताया था ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, जो ये वाला यहाँ पर पॉइंट बन रहा है इस कर्व पर, ये वो पॉइंट गिवन है 3,4। ठीक है, ये हमें ये वाला पॉइंट गिवन है, जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये लाइन से लेके इस कर्व तक का और इस पॉइंट से लेके कर्व तक का कॉमन पॉइंट होता है, वो हमारे पास गिवन है 3,4। लेकिन इस पॉइंट से हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये केस 1 या केस 2 किससे रिलेट करा है। वर्टेक्स से हमें सिर्फ ये पता चला है कि ये केस 1 या 2 से रिलेट करेगा, लेकिन हम ये नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि कौन सा केस। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए कि आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते डेटा जो आपको गिवन है उससे, तो आपने दोनों केस अप्लाई करने हैं। इसके अंदर हम दोनों केस अप्लाई करेंगे, केस 1 भी अप्लाई करेंगे, केस 2 भी, और उसके हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालें। किस तरीके से निकालेंगे वो देख लें आप। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अच्छा पहला पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखना जरूरी है। अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो केस नंबर 1 है, ये लिखूँ, और पॉइंट मुझे क्या गिवन है 3,4, ये मैं इसमें पुट कर दूँ, 4 वाई की जगह 4 आ जाएगा और एक्स की जगह 3 आ गया। ये हो गया 16 इज इक्वल टू 12a, 12 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 4/3। तो ए आ गया 4/3, ए ही निकालना होता है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ए को मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर, ताकि मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकूं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की जगह 4/3, और ये एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3x, 3 को 1 मल्टीप्लाई, तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 3 को यहाँ भी छोड़ दें तो बहुत है, तो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 2 किस तरीके से निकालेंगे वो भी देख लेते हैं।
याद रहे दोनों केस वन केस टू दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉइंट मुझे क्या है 3,4, तो इसकी जगह 3 आ गया और इसकी जगह 4 पुट कर दिया, ये 9 हो गया, ये हो गया 16 है, 16 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 9/16 रहेगी, कटिंग हो नहीं सकती इसके अंदर, ठीक है। तो ये 9/16 ही रहेगा यहाँ पर, तो ए हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब सिंपल मैं इसको इक्वेशन में पुट कर दूंगा, 9/16 y, 4 1 जा 4 4 जा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4y, 4 और मल्टीप्लाई करा एक्स, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4x² इज इक्वल टू 9y। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। इसका सेकंड पार्ट जरूर ट्राई करें, बहुत आसान पार्ट है, कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, ठीक है। आ, इसको जरूर ट्राई करें। ये केस नंबर 3 या आपका केस नंबर 4 से रिलेट करेगा, क्योंकि इसके वर्ड से ये पता चल रहा है, तो इसका मतलब आपने दोनों केस अप्लाई कर रहे हैं, केस 3 भी अप्लाई करना है, केस 4 भी। चले मैं करा ही देता हूँ उसको, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना आए इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कुछ, तो मैं करवा ही देता हूँ उसको। तो सिंपल हमारे पास क्या क्या गिवन है, पॉइंट है हमारे पास 4,6। पहले केस नंबर हम क्या कर रहे हैं, केस 3 ले लेते हैं। केस 3 की इक्वेशन क्या है, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x - k, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स क्या होते हैं, h कॉमा के बराबर। अगर मैं कंपेयर करूँ 5,0 से, तो h बन जाएगा मेरा 5 के बराबर और k बन जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। और पॉइंट मेरे पास क्या गिवन है 4,6, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है, कि हमें a की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है। सिंपल मैं क्या करूंगा, y k की जगह मैं पुट कर दूंगा 0, a में फाइंड आउट करना है x, अच्छा मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया, आई थिंक ये एच है, एच सॉरी, यहाँ माइनस एच है, गलती से गलत फॉर्मूला लिखा। तो यहाँ एच की जगह मेरे पास आ गया 5, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई की जगह पुट करूंगा, पॉइंट पुट कर दूंगा, 4,6 है, इसकी जगह 6 आ गया, 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 - 0 क्या होता है 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा 4a, और यहाँ एक्स की जगह आ जाएगा 4 - 5, तो 6 का स्क्वायर 36, 4a - 1, तो 36 इज इक्वल टू -4 है, डिवाइड कर देंगे, तो 36 डिवाइड बाय -4, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई -9। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी और आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -9 है, इसको पुट करके दिखा देता हूँ, वाई -0 का होल स्क्वायर, क्योंकि के और एच तो पुट करना है, यहाँ आ गया -9 ए की जगह, और यहाँ आ गया x - 5, इक्वेशन निकालनी है, तो ये वाई स्क्वायर हो गया, ये -36 x - 5, ठीक है। अंदर 36 को मल्टीप्लाई करा दें या यहीं छोड़ दें, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। डिपेंड करता है मल्टीप्लाई करा सिंप्लीफाई कर दे वो भी ठीक है, यहाँ भी छोड़ दे तो गलत नहीं है। कि मैंने केस नंबर 3 पे अप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, केस नंबर 4 की इक्वेशन लिखनी है, इससे ए की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है, और ये आपने खुद ट्राई करना है, जरूर ट्राई करें इसको, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास किस तरह का सवाल है, बड़ा ध्यान समझना है। आखिरी के तीनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, लेकिन बहुत इजी भी हैं, ठीक है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब आगे देखें। whose लेटर्स रेक्टम एंड वर्टेक्स, अब गॉड से ये वर्डिंग समझनी है हमें, ठीक है। whose लेटर्स रेक्टम एंड वर्टेक्स, जिसका लेटेस्ट रेक्टम वर्टेक्स आर द डायमीटर एंड सेंटर, लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर द डायमीटर एंड सेंटर। इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम बराबर है आपका डायमीटर के, ये कंडीशन बन गई, और वर्टेक्स बराबर है सेंटर ऑफ सर्कल, तो वर्टेक्स बराबर हो गया सेंटर ऑफ सर्कल के। ये कंडीशन बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आई होप क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये कंडीशन याद रखें। अब करेंगे क्या, अब मुझे आगे क्या है, सेंटर सर्कल रिस्पेक्टिवली। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे दे दी है, वो क्या है, x² + y² - 4x, अच्छा ये एंड गलत लिखा हुआ है, -8y - 5 = 0 क्वेश्चन। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या होती है, x² + y² + 2gx
प्लस 2f वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें, यहाँ का चैप्टर रेट अच्छे से पढ़ा है, तो ये कंपेयर करके मैं क्या करूंगा, वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, जी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। आई होप ये चीजें आनी चाहिए। इसको कंपेयर करेंगे तो एफ की वैल्यू मेरे पास आ रही है -4, और सी की वैल्यू आ रही है -5। अब सेंटर ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, -g, -f। तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 और +4, क्योंकि जी और एफ की वैल्यू क्या आई है, माइनस की आई है, और ऑलरेडी माइनस होता है इसके अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, आई होप ये वाला स्टेप क्लियर होगा। ये मेरे पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो सेंटर किसके बराबर मैंने कहा था, सेंटर बराबर है वर्टेक्स के। ठीक है, सेंटर किसके बराबर है, वर्टेक्स के बराबर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपका वर्टेक्स हो गया 2,4। आपका वर्टेक्स क्या हो गया, 2,4। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वर्टेक्स 2,4। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, आगे गौर समझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक और काम कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि रेडियस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस, इससे रेडियस निकाल रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जी एफ सी मुझे पता है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -5। ठीक है, रेडियस मुझे पता है क्या है मेरे पास। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, रेडियस यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 25, रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। आर आ गया मेरे पास 5 के बराबर। ठीक है, आर के आगे मेरे पास 5 के बराबर आ गया। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 16 होगा, और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 25। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 25, और 25 को रूट से निकालेंगे तो 5 बन जाए, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बहुत आर हो गया 5 के बराबर। ठीक है, अब ये क्यों किया, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के अंदर गो थ्रू करें तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, डायमीटर बराबर है लेटर्स रेक्टम के। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर बेसिकली सर्कल, तो अगर मैं मिड सेंटर से हाफ कर दूं ये डायमीटर होता है। रेडियस क्या होता है, रेडियस ये होता है कि डायमीटर का हाफ पार्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है रेडियस का, वो बनता है r = d/2। अभी मेरे पास रेडियस है, मुझे डायमीटर निकालना, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा तो डायमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास 2r। और यहाँ आर की वैल्यू क्या है 5, तो 5 को यहाँ पुट कर दूंगा तो डायमीटर क्या आ जाएगा, 5 2 और 2 5 10। तो डायमीटर मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। गौर से इस बात को समझे, डायमीटर आ गया 10, और डायमीटर किसके बराबर है, लेटस रेक्टम के बराबर है। इसका मतलब लेटस रेक्टम भी मेरे पास क्या हो गया, 10 के बराबर हो गया। आई होप ये वाले स्टेप आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। वर्टेक्स हम निकाल चुके हैं 2,4, रेडियस निकाला, उससे डायमीटर आया जो कि आया 10, और लेटस रेक्टम किसके बराबर है, डायमीटर के, तो वो बन गया मेरे पास 10 के इक्वल। अब गौर से आपने समझना है किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखें, अब गौर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स आने वाले हैं, इसको जरूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब देखें क्या क्या चीजें, वर्टेक्स हमारे पास 2,4, लेटस रेक्टम बराबर है डायमीटर के। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, और डायमीटर हमारे पास क्या है 10 आया, तो वहां जाके डिवाइड करा दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/2। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 5/2, और वर्टेक्स ये दो चीजें। अब ये कंडीशन से मैंने ये निकाल लिया, मेरे पास क्या क्या है, a आ गया और वर्टेक्स आ गया। अब इससे मुझे नहीं पता चल सकता कि ये केस नंबर 3 है या 4। अब ये कैसे पता चला केस 3 4, क्योंकि वर्टेक्स के अंदर दोनों वैल्यूज लिखी हुई है 2,4। इसका मतलब ये केस 3 और 4 से रिलेट कर रहा है। लेकिन लेटर सेक्टम से या ए की वैल्यू से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये केस, स्पेसिफाई नहीं किया सकता ये केस 3 है 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपने दोनों केस अप्लाई करने होंगे, ये बात याद रखें। तो वर्टेक्स से मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, एच कॉमा के आ जाएगा, तो एच की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2 की, और के की वैल्यू बराबर हो जाएगी 4 की। अब करना क्या है, इक्वेशन 3 पे पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके दिखाया तो मैं आप लोग को। सबसे पहले केस 3 देख रहे हैं। ठीक है, 4 पुट कर दिया, ये हमारे पास 5/2 है, और ये 2 था। यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा मेरे पास, 2 1 2 2 तो ये हो गया 10 y² - 8y + 16 = 10x
-20, वहां जाएगा इक्वल टू के, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास +36 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास थर्ड केस की इक्वेशन आ गई। अब फोर्थ केस की इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। फोर्थ केस से हम अप्लाई करके देखेंगे फोर्थ केस हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, तो कंप्लीट करते हैं। एच कॉमा की हमारे पास ऑलरेडी 2,4 है, और हमारा ए था 5/2। तो सिंपल जल्दी से हम इसमें पुट करके जल्दी वैल्यू निकालते हैं। x-2 का होल स्क्वायर 4 5/2, ये हो गया y-4। 2 1 जा 2 2 कटिंग हो गई, यहाँ हो गया फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस 2ab प्लस b², ये हो जाएगा 10y-4, x² -4x प्लस 4, 10y-40 इक्वल टू के यहाँ लेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा x² -4x माइनस 10y, प्लस का 4 है, 40 यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 44 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन सर्कल एंड इट्स सेंटर इज एट फोकस whose diameter is the lateral rectum of the parabola and the center is focus। तो इसकी भी कंडीशन है, देखिए क्या कह रहा है, whose diameter is the lateral rectum, मतलब lateral rectum बराबर हो गया आपका डायमीटर के वापस से, और इट्स सेंटर इज एट फोकस, फोकस जो हो गया वो बराबर हो गया हमारे पास सेंटर से। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन सर्कल। प्रीवियस क्वेश्चन का था सर्कल की इक्वेशन गिवन थी और पैराबोला निकालना था। यहाँ पे सर्कल फाइंड आउट करना है, और हमें पैराबोला गिवन है। सबसे पहले जो गिवन है उसको देख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, x² इज इक्वल टू 12y, ठीक है। अब ये केस नंबर 2 है, क्लियरली क्योंकि केस नंबर 2 आता है x = 4ay। तो केस नंबर 2 लिखूंगा x² इज इक्वल टू 4ay। कंपेयर करूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो 4a बराबर हो जाएगा 12 के, 12 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास फोकस क्या होता है, फोकस हमारे पास जो होता है इसमें केस नंबर 2 के अंदर हमारे पास फोकस क्या होता है, फोकस होता है हमारे पास 0,a। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0,3। अब फोकस किसके बराबर था क्वेश्चन के अंदर, सेंटर के बराबर। इसका मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो क्या हो गया, 0,3 हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसका मतलब आपके सेंटर ऑफ सर्कल जो है, सेंटर आपका हो गया 0,3, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है हमारे पास, अब किसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर डायमीटर बराबर किसके है, लेटर्स रेक्टम के। डायमीटर कैसे, अगर मैं इन चीज को लूँ तो लेटर्स रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, ठीक है। और डायमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2r, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, जो मेरे पास आई थी 3, यहाँ पुट कर दिया, इज इक्वल टू 2r। तो ये हो गया 4 3 12 इज इक्वल टू 2r। तो ये 12 डिवाइड बाय 2 किया तो मेरे पास r क्या आ गया, 6 आ गया। r की वैल्यू आ जाएगी 6। रेडियस भी आ गया और एक सेंटर पॉइंट भी आ गया। जब आपके पास रेडियस और सेंटर पॉइंट गिवन होता है तो आपके पास सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। ये h और k सेंटर पॉइंट है, इज इक्वल टू r²। यहाँ पर मैंने आपको क्या पुट कर दिया, s0 प्लस y माइनस, हमारे पास क्या आया था, 3 आया था ना, 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया x², या फॉर्मूला y² -6y प्लस 9 इज इक्वल टू 36। x² प्लस y² -6y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x² प्लस y² -6y माइनस का हो गया हमारे पास 27 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर टर्न। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। 9.2 का क्वेश्चन नंबर ये 10 है, x² प्लस y² -6y -27 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
बुक में आई थिंक 6y² लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, 6y² नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हमारी जो है एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाएगी। मतलब सारे क्वेश्चन आप लोग करवा दें, उसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा ज्यादा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर व्हाट पॉइंट ऑफ पैराबोला y² 10x द एब्सिसा इज इक्वल टू 3 टाइम ऑर्डिनेट। एब्सिसा कहते हैं x एक्सिस को, ऑर्डिनेट कहते हैं y एक्सिस। जो गिवन इक्वेशन है वो है y² इज इक्वल टू 10x। अब ये कंडीशन क्या कह रही है, द एब्सिसा इज इक्वल टू, एब्सिसा मतलब x बराबर है 3 टाइम्स टू द ऑर्डिनेट, 3 टाइम टू द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। सही है, तो y² इज इक्वल टू 10, x की जगह आ जाएगा 3y। ठीक है, तो ये बन जाएगा y² इज इक्वल टू 30y, y² माइनस 30y इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। यहाँ से y कॉमन ले लूंगा तो y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लूंगा, एक वैल्यू तो 0 आ गई, माइनस का 30 वहां जाके पॉजिटिव, तो एक वैल्यू 30 आ गई। मुझे निकालना ही पॉइंट, व्हाट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे ये इक्वल हो गए, एक्स से बराबर होगा 3x के, 3y के। तो एक y की वैल्यू आ गई 0, एक आ गई 30। अब ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या दे हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जब मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा यहाँ पर, तो 3 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब मैं y इज इक्वल टू 30 पुट करूंगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या हो जाएगा, 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 90। ये हो गया आपका आसान सॉल्यूशन सेट बनाने के। सिंपल आपका 0,0 और दूसरा बन जाएगा 90,30। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। आई होप आप लोग क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।